ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। देह और दुनिया भूली हुई है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। आज का प्रश्न, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो। ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघन डालती है। माया प्रीत रखने में ही विघन डालती है। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। तो बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघन डालती है। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसीलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो, तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है,
आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है, माना देह से अलग हो जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। कौन? आत्मा। वापिस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में चली जाती है और वहां से उसका पाठ शुरू हो जाता है। उस शरीर में उसका पाठ शुरू हो जाता है। यहां इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना ये कर्म बंधन ना वे कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते तो वे कर्म बंधन शुरू होता है। तो वहां के संबंधी, वहां का कर्म, वो सब बंधन शुरू हो जाता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वे तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। अब ये तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वे तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु ये तो मन की शांति कहते हैं। वे जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहां शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब है जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहां तो कितनी अशांति है। ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख, शांति, संपत्ति भारत में ही थी। वे वर्षा था बाप का, और दुख, अशांति, कंगालपना ये वर्षा है रावण का। ये सब बातें वेद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परमधाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुखधाम का हमको वर्षा देते हैं। वे हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना। वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। ये भी मनुष्यों को पता नहीं। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में होने में कितना समय लगता है, ये भी मनुष्य को नहीं पता। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। इसीलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। ये भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ये है, स्थापना, विनाश, पालना। ये तो कॉमन बात है, परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना ये पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वे नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहां मुख्य है जगतम्बा जगत पिता। बाप आते ही हैं यहां ब्रह्मा के तन में,
प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहां ही होती है। ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ये राजयोग सीख फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। ये नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, नब्ज देखनी चाहिए। किसी को सुनाते हो तो ये जरूर चेक करो उनकी बुद्धि में कुछ बैठ रहा है या ऐसे ही है, नब्ज जरूर देखनी चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नहीं। तुम्हें भी तो देखने से पता पड़ जाना चाहिए ना कि ये लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ और बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होगी, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, 1-2 के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने ही नहीं देती है। किससे? बाप से। तुड़वा देती है, इधर उधर बुद्धि फंसा देती है। तो माया ऐसी है। माया भी देखती है हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। उसको पता पड़ता है कि मेरा तो ग्राहक चला गया, तो वो नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। जब वो धोखा दे देती है, जब हमारी बुद्धि बाप से हटने लग जाती है, तब समझ में आता है कि माया ने तो हमको धोखा दे दिया। शुरू में कहाँ पता पड़ता है, शुरू में तो लगता है कि मौज मना रहे हैं, हंसी कुकड़ी करते हैं, नहीं पता पड़ता। फिर धीरे धीरे माया धोखा देती है, बाप से बुद्धि हटवा देती है। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो, तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है ना वे पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे, बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहे अलफ को याद करो, फिर अपनी देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। उसको देखने का समझने का आपको तीसरा नेत्र मिला ना, आप बाबा को देखो, बाबा को समझो, उससे ये काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है। देही अभिमानी पना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात में, बात इतनी बड़ी भी नहीं होती पर गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। गिरते रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं। आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है।
मोह के कारण जो बातचीत करने का ढंग होता है और जो शक्ल होती है वो बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्टो मोह बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वे कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है, याद करने ही नहीं देती। फल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलवर्ड बाबा की ही महिमा करते रहे। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। अगर ये नंबर 1 में गए हैं तो ये पुरुषार्थ से ही तो गए हैं, ऐसे तो नहीं चले गए। पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ किया है तो नंबर 1 में गए हैं। बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी ये भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं, ये तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है, तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी नहीं मनाते, इसीलिए ही भारत की ये बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है। वे तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खल्लास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं ना तो वो बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था होती है जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। ये भी उन्हों को बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मुसलों और नेचुरल कैलमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ जाएंगे, वो सब वो वही करने लगेंगे। जब वो समय आता है ना तो आत्मा वही करने लग जाती है, एक्ट में आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ विचारों में है, फिर वो एक्ट में कर्म में आ जाएगा। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहां बहेंगी, सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुखधाम, तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी देह से नष्ट मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बना ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बैगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते मीठे बच्चे, ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। ये खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, संभालो। कई बच्चे कहते हैं ना हमारा ले लो, हमारा ये भी ले लो, फिर तो सब व्यर्थ में चला जाएगा। बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम ट्रस्टी होकर तो संभालो। जो तुम्हारे पास है वो बाप का ही है ना, तुम यही कह रहे हो, पर तुम ट्रस्टी होकर संभालो, मुझे नहीं चाहिए। तुम जो संभालो वो ट्रस्टी होकर संभालो।
ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। अगर मेरापन रहेगा चीजों में तो ट्रस्टीपना कहाँ से आएगा? ट्रस्टीपना आए तो मेरापन मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, ऐसे ही बोला जाता है ना कि ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं कि नुकसान हो गया, हमारा बिजनेस चौपट हो गया, या कुछ ऐसा भी हो जाता है तो फिर बीमार हो पड़ते हैं। जब कहते हो कि भगवान ने दिया है तो फिर बीमार क्यों हो पड़े? कोई नुकसान हो गया तो, बिजनेस में घाटा पड़ गया तो बीमार क्यों पड़े? क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है। मिलता है तो खुशी होती है, जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो मरने पर रोने की क्या दरकार है? परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी है। बुद्धि से सारा ज्ञान ही उड़ा देती है माया। उस सेकंड याद ही नहीं आता, बस याद नहीं आता क्योंकि हम ट्रस्टीपना भूल जाते हैं। तो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं संभालो सब कुछ पर ट्रस्टी हो। घर भी संभालो, कारोबार भी संभालो, सबको संभालो पर ट्रस्टी हो। इस समय बाप कहते तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है। बाप कहते मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूं, ये इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, ऐसे ही है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार और बाप है साकार। तो ये वंडरफुल नई बातें हैं ना। कई बार ये दादा, वो बाबा, कई बार ऐसा कभी ऐसा। तो ये उस महावाक्य का भाव है कि उस महावाक्य में क्या कहा गया है। अब वर्षा मिलेगा तो शिव बाबा से, इनसे तो मिलेगा नहीं। क्लियर? अब त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं। शिव को उड़ा दिया है, बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। तो खुशी रहनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। अभी हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है और कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, ये समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्म में भारत नर्क बनता है। तो ये तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया है, अब यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। तो वह है जिस्मानी नॉलेज, यह है रूहानी नॉलेज। तो वह मनुष्य देते हैं, ये गॉड फादर देते हैं। तो वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस छीछी देह से पूरा नष्ट मोहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है।
इस छीछी देह से पूरा नष्ट मोहा बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब ये दुनिया बदल रही है। बुद्धि में रहे अब ये दुनिया बदल रही है। हम जाते अपने सुखधाम, हम जाते हैं अपने सुखधाम। इस छीछी देह से पूरा नष्टमुआ बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब ये दुनिया बदल रही है। हम जाते हैं अपने सुखधाम। दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। कहीं कहते हैं ना कि हमें सब संभालना है, सबका ध्यान रखना है, तो ममत्व तो रहेगा। ऐसा नहीं होता। ट्रस्टी बनकर भी संभाला जा सकता है। अगर लिप्त होंगे तो दुखी होंगे, और अगर ट्रस्टी रहेंगे, सब बाबा का है, बाबा करा रहा है, करन करावनहार कार्य करा रहा है, और वो करा लेगा, सब हो जाएगा। भगवान साथ दे रहा है, हम साथी बन उसके साथ हैं, सब हो जाएगा। बस हमें ममत्व नहीं रखना है, मोह में फंसना नहीं है। सब कार्य बाबा करा रहा है, ऐसे समझ कर कार्य करना, तो सब हो जाता है। और अगर लिप्त हो जाते, हाय हाय फिर क्या, क्यों, कैसे, इसमें जाना पड़ता है। फिर कुछ भी होता है तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ऐसे बहुत होता है। कई बार तो कई बच्चे भगवान से भी उलाना रख देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ। वो तो भगवान बता रहे हैं ना, समय ही ऐसा है, ये सब होना है। और अगर हमने समझ लिया, बाप के महावाक्यों को समझ लिया, तो ये भी जान जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाबा यही कहते कि ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए, बाबा ने ये नहीं कहा कि कुछ नहीं संभालो, संभालो, पर किस भान से संभालना है ये याद जरूर रखो। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना। आज का वरदान, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है, संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की लास्ट टचिंग बाकी है। तस्वीर बनाई है बच्चों ने, बस अभी लास्ट टचिंग बाकी है संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो, स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। है ना, अगर कुछ करेंगे भी तो ये नहीं कि सब मैंने किया, मैं ये करता, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज का स्लोगन, सर्वस्व त्यागी बनने से ही
सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। हर एक को चाहिए कि मुझ में सहनशीलता हो, तो वो सर्वस्व त्यागी बनने से आएगा। और हर एक ये भी चाहता है कि मेरा भी सरल स्वभाव हो। जो आपके साथ वाले साथी होंगे, हमेशा आप चाहेंगे सरल स्वभाव वाला ही मुझे मिले। तो फिर दूसरा भी तो यही चाहेगा कि आप सरल स्वभाव वाले उसे मिले। पर हम अपने सरल स्वभाव नहीं, हमें लगता है कि हमें तो कुछ और होना चाहिए, हमें तो चालाक होना चाहिए। आपको साथी चाहिए सरल स्वभाव वाला, और खुद हम चालाक होने चाहिए। तो सहनशीलता कहाँ से आएगी? और सहनशीलता और सरलता कहाँ से आती है? जब तक हमें त्याग करना नहीं आता। और इस त्याग में बाबा के समान अगर करना है तो त्याग का भी त्याग कर दो। अब ये त्याग का त्याग किसे कहते हैं? जिसे सर्वस्व त्यागी कहा जाता है, कि इस भान का भी त्याग कि मैंने कुछ त्याग किया है। नहीं तो ये भी बार बार याद आता रहेगा कि मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया। तो माना त्याग भी याद है तो फिर क्या त्याग किया? त्याग भी याद ना रहे, इसे कहते हैं त्याग का भी त्याग, सर्वस्व त्यागी। तो आ जाएगी सरलता और सहनशीलता। ये गुण फिर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, इसमें मेहनत नहीं लगती है। तो क्या बनना है, कैसे बनना है और ये गुण कैसे अडॉप्ट करना है, उसके लिए बाबा कहते हैं कि सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। ये साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, निरंतर, कभी भी कहीं पर भी ये साकाश देने की सेवा कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं साकाश नहीं दे सकता, या मेरे पास समय कम है तो मैं साकाश नहीं दे सकता। इसमें ना तो तबीयत ना ही समय, इसकी बात ही नहीं है। ये कहीं पर भी कभी भी कैसे भी कर सकते हो। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बेहद की तरफ साकाश देंगे, तो ये विशेष पॉइंट है, ध्यान देना कि जब आप बेहद की तरफ साकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। अगर हमारी साकाश सिर्फ नजदीक वालों तक ही जा रही है तो बेहद में तो जा नहीं रही। तो आप बेहद में साकाश दीजिए, तो आपके जो नजदीक होंगे उनको भी ऑटोमेटिकली साकाश मिलेगी। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। जब आप बेहद की साकाश देंगे तो नजदीक वालों को साकाश मिल ही जाएगी और वायुमंडल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओम शांति।